ओम शांति। आज अव्यक्त महावाक्य रिवाइज डेट 10/3/86, कारेंट डेट 23/8/20। मुरली का सार, बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। बाबा बोले, आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। यह राज्य सभा सारे कल्प में विचित्र सभा है। बादशाह को तो बहुत हुए हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह, यह विचित्र सभा इस संगम युग पर ही होती है। बाबा बोलছেন যে দেখো বাদশাহ অনেকেই হয়েছে, কিন্তু নিশ্চিন্ত বাদশাহ, কোনো চিন্তা নেই। এরকম বাদশাহদের সভা কেবলমাত্র এই সঙ্গম যুগেই দেখা যায়। यह बेफिक्र बादशाहों की सभा सतयुग की राज्यसभा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ तो फिक्र और फकूर दोनों के अंतर का ज्ञान इमाज नहीं रहता है। बाबा बोलছেন এখন এই বেফিক্র বাদশাহদের সভা সত্য যুগের রাজ্যসভা থেকে শ্রেষ্ঠ। কারণ সত্য যুগে ফিকর और फकूर দুটো কথার অন্তর ওখানে থাকবে না, ইমার্জ হবে না ওই জ্ঞান। ফিকর শব্দ কা মালুম नहीं होता, ওখানে দেবতারা জানেনই না ফিকর অর্থাৎ চিন্তা কাকে বলে। लेकिन अभी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है, सवेरे तो उठते अपना परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिक्र होगा। लेकिन आप सभी अमृत बेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते, बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते, सुख की नींद, शांति की नींद करते हो। ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए। बाबा बोलছেন যে দেখো এখনকার দুনিয়ায় মানুষ, তাদের কত টেনশন, কত চিন্তা। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে নিজের পরিবারের, তারপরে যেসব কাজকর্ম করে তার, মিত্র সম্বন্ধীদের কত রকমের চিন্তা লেগেই থাকে। কিন্তু তোমরা অমৃতবেলা উঠে থেকে বেফিক্র বাদশাহ হয়ে দিনের কাজ শুরু করো। बेफिक्र बादशाह हुए सारा दिनेर प्रत्येकटा काज करो। बेफिक्र बादशाह हुए तोमरा रात्रिरे आरामे निद्राय शुए जाओ, सुखेर निद्रा, शांतिर निद्रा करो। এই রকম बेफिक्र बादशाह तोमरा बाच्चारा हुए गेছো। ऐसे बने हो या कोई फिक्र है? बाबा फिर प्रश्न করছেন যে এই রকমই এতটা নিশ্চিন্ত হয়ে গেছো, না এখন তোমাদেরও আবার কিছু চিন্তা আছে? बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। बेफिक्र की करे हওয়া যায়? निश्चिंत चिंता शून्य की करे हওয়া যায়? যদি বাবার কাছে যত চিন্তা আছে সেগুলো সঁপে দেওয়া যায়, তো তাহলে নিজে बेफिक्र हो जाবে। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। जिम्मेवारी बाप की है और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ, मैं निमित्त कर्म योगी हूँ। যদি এরকম মনে করা যায় যে ব্যাস আমার সমস্ত কাজের দায়িত্ব সে তো বাবার উপরে, আমি তো কেবল নিমিত্ত মাত্র কাজ করছি, আমি নিমিত্ত মাত্র কর্মযোগী, কিন্তু করণ করাবনহার বাপ হ্যাঁ, নিমিত্ত করণহার मैं हूँ, কিন্তু সব কিছুর কর্তা তো বাবা, আর আমি তো নিমিত্ত মাত্র কাজ করছি। বাবার শ্রীমত অনুসার, বাবার আদেশ অনুসারে আমি কাজ করছি, दायित्व कर्तव्य तो बाबा। अगर यह स्मृति
हर समय स्वतः ही रहती है तो सदा ही बेफिकर बादशाह है। যদি সদাই এই স্মৃতি থাকে যে আমার সব কিছু আমি বাবাকে সঁপে দিয়েছি, বাবা এবার আমাকে যেমনভাবে করতে বলছেন আমি তাই করছি, আমি তো নিমিত্ত মাত্র, তো তাহলেই সে বেফিকর বাদশাহ হয়ে যাবে। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय फिकर के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। যদি ভুল করো বা বলছেন যদি ভুল করেও ব্যর্থ ভাবনাতে কোনো বোঝা, হতেই পারে সেটা কঠিন, হতেই পারে সেটা কোনো সংকট, কোনো পরিস্থিতি, কিন্তু যদি নিজের মাথায় নিয়ে নাও তো তাহলে কি হবে? তাহলে তোমার মাথায় তাজের পরিবর্তে, রাজমুকুটের পরিবর্তে তখন কী হয়ে যাবে যে অনেক রকম টোকরা, অর্থাৎ ঝুড়ি, পাপের ঝুড়ি তোমার মাথায় হবে। नहीं तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिकर बादशाह हो, तो बाबा बोलছেন নইলে কি হবে, তুমি তাহলে লাইটের তাজধারী অর্থাৎ নিশ্চিন্ত বাদশাহ। तो बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई, यह अनुभूति शहर बेफिकर बादशाह बना देती है। केवल बाबा और আমি, আর তৃতীয় কিছুই নেই। তো এরকম হলে তখন তুমি নিশ্চিন্ত বাদশাহ হয়ে যাবে। तो ताजधारी हो या टोकरेधारी हो, टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो गया। माथाয় বোঝা নিয়ে চলা আর মাথায় তাজ পরে চলা, तो দুটোর মধ্যে কত অন্তর হয়ে যায়। एक ताजधारी सामने खड़ा करो और एक बोझ वाला, टोकरे वाला खड़ा करो, तो क्या पसंद आएगा, ताज या टोकरा? নিজেরাই বাবা বলছেন সামনে এরকম ইমার্জ করো যে একজন তাজধারী আর একজন মাথায় বোঝার টোকরা নিয়ে আছে, তো তোমার কোনটা পছন্দ হবে? তাজওয়ালা पसंद হবে না টোকরাওয়ালা पसंद হবে? अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो पाप आकर उतार कर हल्का बना देता। तो बेफिकर बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले, तो बाबा अनेक जन्मेर आमादेर जे बोझा छिलो तो बाबा तो सेगुलोके नामिये दिएछेन, दिए बाबा आमादेरके हालका बानिये दिएछेन, बाबा सेगुलोर दायित्व नियेछेन। किन्तु यदि आमी आबार सेगुलोके निजेर माथाय तुले निई तो बाबा बोलছেন যে बेफिकर बादशाह अर्थात जे डबल लाइट থাকতে পারে, जब तक बादशाह नहीं बने हैं तब तक यह कर्म इंद्रियां भी अपने वश में नहीं रह सकती है। যতক্ষণ তুমি বাদশাহ না হবে ততক্ষণ এই কর্ম ইন্দ্রিয়গুলো কিন্তু তোমার বশে থাকবে না। राजा बनते हो तब ही माया जी, कर्म इंद्रियों जी, प्रकृति जी बनते हो। तो राज्यसभा में बैठे हो ना। अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप ने अच्छा विस्तार किया है। यूरोप ने अपने पड़ोस के देशों के कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है। बाबा बोलছেন यूरोप वालेरा কি করেছে, তাদের পড়োশি, তাদের আশেপাশের যে দেশগুলো তাদের কল্যাণ করার যে প্ল্যান বানিয়েছে সেটা খুব ভালো প্ল্যান বানিয়েছে। जैसे बाप सदा कल्याणकारी है, वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है ना कि यह भी बाप के बन जाए। बाबा बोलছেন এখন যদি কাউকেই দেখো তো তোমাদের তাদের প্রতি দয়া আসে না যে এরাও কি করে বাবার হয়ে যাবে। देखो, बाप दादा स्थापना के समय से लेकर विदेश के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप से याद करते रहे हैं। যখন থেকে স্থাপনার কাজ শুরু হয়েছে তখন থেকে বাবা বিদেশের সব বাচ্চাদেরকে কোনো না কোনোভাবে याद করেছেন। और बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए हैं। और बाप दादा তাই याद করেছেন বলে বাপদাদার কাছে চতুর্দিকের বাচ্চারা এসে পৌঁছে গেছে। लेकिन बाप दादा ने आह्वान तो बहुत समय से किया है,
आह्वान के कारण आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित हो पहुंच गए हो। ऐसे लगता है ना कि ना मालूम कैसे हम आपके बन गए, এরকম মনে হয় না? কি জানি কি করে এরকম হলো যে আমরা বাবার হয়ে গেলাম। बन गए यह तो अच्छा लगता ही है, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, यह कभी बैठकर सोचो। कहाँ से कहाँ आकर पहुँच गए हो, तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना। বলছেন কি বাবা যে বাবার হয়ে গেছো, এটা তো খুব ভালো লাগে, মজা লাগে, কিন্তু এটা কি করে হলো, কীভাবে হলো? এইগুলো যদি বসে চিন্তা করো যে কোথা থেকে কোথায় এসে পৌঁছে গেলাম, তো চিন্তা করলে খুব অবাক লাগবে। ड्रामा में नूद नूधी हुई थी। ड्रामा की नूद ने सभी को कोने कोने से निकालकर एक परिवार में पहुंचा दिया। সৃষ্টিরূপী নাটকে ছিল, তাই সবাইকে কোথায় কোনায় কোনায় থেকে বার করে এক পরিবারে পৌঁছে দিয়েছে। अभी एक ही परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है। बाप प्यारे ते प्यारा है तो आप सभी भी प्यारे ते प्यारे बन गए हो। बाबा বলছেন যে এখন এই পরিবারে এসে পরিবারকেও কত প্রিয় মনে হয়। বাবা প্রিয় তো তোমরা সবাই এক একজন প্রিয় হয়ে গেছো। आप भी कम नहीं हो, आप सभी भी बाप दादा के रंग के, बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए हो। बाबा বলছেন তোমরাও কিন্তু কম নও, তোমরাও বাপ দাদার সঙ্গে তার রঙে রাঙিয়ে তোমরাও অতি প্রিয় হয়ে গেছো। किसी को भी देखो तो हर एक दो से प्यारा लगता है। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। हाँ, কতবারই বাবা এই কথা বলেন যে একজনকে দেখলে মনে হয় এ সবচেয়ে বেশি প্রিয়, আবার আরেকজনকে দেখলে মনে হয় এ সবচেয়ে বেশি প্রিয়। অর্থাৎ কি প্রত্যেকেরই চেহারায় যে আত্মিক স্থিতির প্রভাব সেটা দেখা যায়, তো সবাইকেই একে অপরের থেকে প্রিয় বলে মনে হয়। फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है, तो यह फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। यह मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बन जाते हैं। बाबा বলছেন ফরেনার্সদের মেকআপ করতে ভালো লাগে না, তো এখানে তো ফরিশ্তেপনের মেকআপ করার জায়গা। তো মেকআপ এমন করে করো যাতে फरिश्ता हो जाओ। जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना, मेकअप से बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो, क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया है। उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है, इसमें कोई नुकसान नहीं। तो सभी चमकते हुए सर्वों के स्नेही आत्माएं होना। ওই মেকআপে তো কখনো স্কিনের ক্ষতিও হয়, কিন্তু এই মেকআপে কিন্তু কোনো ক্ষতি নেই। यहाँ स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते, खाते हो तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते हो, चलते हो तो भी स्नेह से बाप के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हो। फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है ना, तो बाप दादा भी कहते हैं कि सदा बाप को हाथ में हाथ दे फिर चलो, अकेले नहीं चलो। हाथটা কি আসলে শ্রীমতের हाथ। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसकी नज़र भी पड़ जाएगी। बाप के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नज़र नहीं पड़ेगी, और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। तो साथी सबको पसंद है ना, या और कोई चाहिए? बाबा के साथी पसंद হয়েছে না অন্য কাউকে চাই? और कोई कंपेनियन की ज़रूरत तो नहीं है ना? बाबा বলছেন আর কোনো সাথী প্রয়োজন নেই না।
कभी थोड़ा दिल बहलाने के लिए कोई और चाहिए? मन के खुशी करवार जन्य आर कारो प्रयोजन आछे कि? धोखा देने वाले संबंध से छूट गए। उसमें धोखा भी है और धूप भी है। दुनिया यदि काउके साथी बनाते चाओ तो सेखाने धोखाओ मिलबे, दुखों मिलबे। अभी ऐसे संबंध में आ गए जहाँ ना धोखा है ना दुख है, बच गए। बस এখন এমন সম্বন্ধে এসে গেছো যেখানে ধোকাও নেই, যেখানে দুঃখও নেই, বেঁচে গেছো, सदा के लिए बच गए। ऐसे पक्के हो, कोई कच्चे तो नहीं, ऐसे तो नहीं वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे कि क्या करे, कैसे करे, माया आ गई। यूरोप वालों ने विशेष कौन सी कमाल की है? बाप दादा सदा देखते रहे हैं कि बाप जो कहते हैं कि हर बरस बाप के आगे गुलदस्ता लेकर के आना, वह बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा अटेंशन रखा है। यह उमंग सदा ही रहा, गुलदस्ता लेकर के आना। वह बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा अटेंशन रखा है। हाँ, बाबा बोलेছিলেন যে বাবার সামনে আসবে মানে गुलदस्ता নিয়ে আসবেন। गुलदस्ता মানে ভ্যারাইটি ফুল থাকে, তাকে गुलदस्ता বলে। অর্থাৎ বাবা এখানে বলেছিলেন ভ্যারাইটি আত্মাদেরকে তৈরি করে বাবার কাছে নিয়ে আসতে। তো বাবার এই কথাকে প্র্যাকটিক্যালে আনার জন্য সবাই অ্যাটেনশন দিয়েছিল। यह उमंग सदा ही रहा है और अभी भी है कि हर बरस नए नए बिछोड़े हुए बाप के बच्चे अपने घर में पहुँचे, अपने परिवार में पहुँचे। এই জন্য প্রত্যেক বছর এই রকম উৎসাহ থাকে যে বাবার যে বাচ্চারা বাবাকে ভুলে গেছিল তাদেরকে কি করে বাবার ঘরে নিয়ে আসা হবে, তারা কি করে পরিবারে পৌঁছে যাবে। तो बाप दादा देख रहे हैं कि यूरोप ने भी यह लक्ष्य रख करके वृद्धि अच्छी की है। तो बाप के महावाक्यों को, आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं। तो बाबा बोलছেন এরকম বাবার মহাবাক্য, বাবার आज्ञाके যারা पालन करे তাদেরকেই आज्ञाकारी বলা হয়। और जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन्हों पर विशेष बाप की आशीर्वाद सदा ही रहती है। आज्ञाकारी বাচ্চাদের উপরে विशेष করে বাবার आशीर्वादे हाथ सदाई থাকে। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होते हैं। समझा? कुछ बरस पहले कितने थोड़े थे, लेकिन हर साल वृद्धि को प्राप्त करते बड़े से बड़ा परिवार बन गया। 1 से 2, 2 से 3, अभी कितने सेंटर हो गए। प्रथमे तो कत कम छिलो कয়েক বছর আগে, আর এখন পরিবার কত বড় হয়ে গেছে। 1 থেকে 2, 2 থেকে 3 এরকম করতে করতে কত সেন্টার খুলে গেছে। यूके तो अलग बड़ा है ही, कनेक्शन तो सबका यूके से है। यूके माना यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो बाबा बोलছেন क्योंकि विदेश का फाउंडेशन तो वही है। कितनी भी शाखाएं निकल जाए, झाड़ विस्तार को प्राप्त करता रहे, लेकिन कनेक्शन तो फाउंडेशन से होता ही है। अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं रहे तो फिर विस्तार वृद्धि को कैसे प्राप्त करें। लंदन में विशेष अनन्य रतन को निमित्त बनाया, क्योंकि फाउंडेशन है ना, तो सभी का कनेक्शन, डायरेक्शन सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सहज हो जाता है। बाप दादा तो है ही, बाप दादा के बिना तो 1 सेकेंड भी नहीं चल सकते हो, ऐसा कंबाइन है। फिर भी साकार रूप में सेवा के साधनों में, सेवा के प्रोग्राम्स प्लान में, और साथ साथ अपनी स्वोन्नति के लिए भी किसी को भी कोई भी डायरेक्शन चाहिए तो कनेक्शन रखा हुआ है।
সব জায়গায় সেন্টার রাখা আছে, সেখানের সাথে কানেকশন রাখলে বাবার কি ডাইরেকশন সেটা সহজেই করে নিতে পারবে। তো এইরকম প্রোগ্রামের প্ল্যান বানানোর জন্য, নিজের স্ব-উন্নতির জন্য, সাকার রূপে সেবার সাধনে সব রকমভাবে তুমি কিন্তু কানেকশন রেখে डायरेक्शन नीते पारो। यह भी निमित्त बनाए हुए माध्यम है जिससे सहज ही हल मिल सके। तो এইগুলোই কিন্তু মাধ্যম আছে, এক একটা সেন্টার কিন্তু বাবার ডাইরেকশন নেওয়ার মাধ্যম রূপে আছে, তো যার দ্বারা সহজেই তোমার সব কিছু মিলে যেতে পারে। कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि क्लियर ना होने कारण बाप दादा के डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते हैं। ऐसे टाइम के लिए फिर साकार माध्यम निमित्त बनाए हुए हैं, जिसको आप लोग कहते हो दीदियाँ दादियाँ, यह निमित्त है जिससे टाइम वेस्ट ना जाए। तो बाबा बोलছে অনেক সময় হয় যে মায়ার যে তুফান আসে, তো বুদ্ধি ক্লিয়ার না হওয়ার কারণে বাপ দাদার ডাইরেকশন, বাপ দাদার শক্তি এগুলো ক্যাচ করতে পারো না। এই রকম সময়ের জন্য সাকার মাধ্যমদের নিমিত্ত রাখা হয়েছে। যাদেরকে তোমরা বলো দিদি দাদি, তো তারা নিমিত্ত আছেন, তাদের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝে নাও, তাহলে সময় আর নষ্ট হবে না। बाकी बाप दादा जानते हैं कि हिम्मत वाले हैं, वहाँ से ही निकल कर और वहाँ ही सेवा के निमित्त बन गए हैं। तो चैरिटी बिगिंस एट होम का पाठ अच्छा पक्का किया है। वहाँ के ही निमित्त बन वृद्धि को प्राप्त कराना यह बहुत अच्छा है। যেখান থেকে যে বেরিয়েছে সে সেইখানেই আবার অন্যান্যদেরকে বাবার বাচ্চা বানানোর নিমিত্ত হয়ে গেছে, তো এটা কত ভালো কাজ হয়েছে। कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हो, कल्याणी भावनार कारणे आगे एगिए जाच्छो। तो जहाँ दृढ़ संकल्प है वहाँ सफलता है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन सेवा में सफलता पानी ही है। इस श्रेष्ठ संकल्प ने आज प्रत्यक्ष फल दिया है। अभी अपने श्रेष्ठ परिवार को देख विशेष खुशी होती है और विशेष पांडव ही टीचर है। एखाने आबार विशेष करे पांडवराई टीचर, अर्थात भाईराई एखाने टीचर। शक्तियाँ सदा मददगार तो हैं ही। पांडवों से सदा सेवा की विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है, और सेवा से भी ज़्यादा सेवा केंद्रों की रिमझिम, सेवा केंद्रों की रौनक शक्तियों से होती है। সেখানকার পাণ্ডবরা সেবায় বিশেষ বৃদ্ধি করে প্রত্যক্ষ ফল তৈরি করছে, আর বা বলছেন সেবার থেকেও বেশি সেবা কেন্দ্রের যে রিমঝিম, সেবা কেন্দ্রের যে শোভা, সেটা শক্তিরা অর্থাৎ বোনেরা করছে। शक्तियों का अपना पाठ है, पांडवों का अपना पाठ है, इसलिए दोनों आवश्यक हैं। जिस सेंटर पर सिर्फ शक्तियाँ होती और पांडव नहीं है तो पावरफुल नहीं होते, इसलिए दोनों ही जरूरी है। जिस सेंटर पर सिर्फ शक्तियाँ होती और पांडव नहीं तो पावरफुल नहीं होते, इसलिए दोनों ही जरूरी है। अभी आप लोग जगे हो तो एक दो से सहज ही अनेक जगते जाएंगे। मेहनत और टाइम तो लगा, लेकिन अभी अच्छी वृद्धि को पा रहे हो। दृढ़ संकल्प कभी सफल ना हो यह हो ही नहीं सकता। यह प्रैक्टिकल प्रूफ देख रहे हो। अगर थोड़ा भी दिल शिकस्त हो जाते कि यहाँ तो होना ही नहीं है, यदि एकटू तुम हताश हो जाओ, निराश हो जाओ, एखाने तो किछुई होबे ना, तो अपना थोड़ा सा कमजोर संकल्प सेवा में भी फर्क ले आता है। दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकलता है। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, दृढ़ता ही सफलता लाती है। अच्छा, नेक्स्ट, परमात्मा दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया। बाप का कहना
और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। बाप के हर डायरेक्शन को, श्रीमत को यथार्थ समझकर पालन करना, इसको कहते हैं आज्ञाकारी बनना। बाबा प्रत्येकটা डायरेक्शन के श्रीमत के যথার্থ রূপে বুঝে पालन करा ताके बोले आज्ञाकारी। श्रीमत में संकल्प मात्र भी मनमत या परमत मिक्स ना हो। बाबार जे उपदेश, बाबार जे डायरेक्शन, ताते जेनो कोनो भावे निजेर मनमत बा परमत एगुलो जेनो मिक्स ना करे। बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। अगर इस आज्ञा को पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती है और सब सहज हो जाता है। बाप दादा ने अमृत बेले से लेकर रात के सोने तक मनसा, वाचा, कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है या रहना है, सब के लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। बाबा अमृत बेला থেকে শুরু করে রাত শোয়া পর্যন্ত মনসা, বাচা, কর্মণা সম্বন্ধ সম্পর্কে কেমনভাবে চলতে হবে বা থাকতে হবে, তো বাবা তার শ্রীমত দিয়েছেন অর্থাৎ आज्ञा दिएছেন। हर कर्म में मनसा की स्थिति कैसी हो, प्रत्येकটা কর্মে মনের স্থিতি কেমন হওয়া উচিত, उसका भी डायरेक्शन या आज्ञा मिली हुई है। तार जन्य प्रतिटा कर्मेर जन्यई बाबा तार आज्ञा व श्रीमत दिए रेखेछेन, उसी आज्ञा प्रमाण चलते चले। यही परमात्मा दुआएं प्राप्त करने का आधार है। इन्हीं दुआओं के कारण आज्ञाकारी बच्चे सदा डबल लाइन उड़ती कला का अनुभव करते हैं। तो बाबार এই যে परमात्मा दुआर आधारই হচ্ছে बाबार आज्ञा प्रमाण चला। तो এই दुआर कारणे आज्ञाकारी बच्चारा सदाई डबल लाइन उड़ती कलार अनुभव करे। बाप दादा की आज्ञा है किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। तो कई बच्चे दुख देते नहीं हैं लेकिन ले लेते हैं। কতগুলো বাচ্চা, অনেক বাচ্চা এরকম আছে যারা হয়তো অন্যকে দুঃখ দেয় না কিন্তু অন্যের কাছ থেকে দুঃখ নিয়ে নেয়। यह भी व्यर्थ संकल्प चलने का कारण बन जाता है। कोई व्यर्थ बात सुनकर दुखी हो गए, ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी मन को भारी बना देती है और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। এই রকম ব্যর্থ কথা শুনে দুঃখী হয়ে যাওয়া ছোট ছোট অবজ্ঞা মনকে ভারী করে দেয় और भारी হওয়ার কারণে উঁচু স্থিতির দিকে যেয়ে উঠতে পারে না। बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है, बच्चे ना व्यर्थ सोचो, ना देखो, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। ব্যর্থ কথা চিন্তা করো না, দেখো না, শুনো না, বলো না, আর ব্যর্থ কর্ম করেও সময় নষ্ট করো না। आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्रों का चित्र बनाओ तो परमात्मा दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। তুমি এই রকম আজ্ঞাকারী চরিত্রের চিত্র কেমন হয় সেটা নিজে তৈরি হয়ে দেখো, তো তাহলেই তুমি परमात्मार आशीर्वादेर अधिकारी हो जाए। बाप की आज्ञा है बच्चे अमृत बेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। हर कर्म योगी बनकर निमित्त भाव से निर्माण बनकर करो। अमृत बेला तो विधि पूर्वक शक्तिशाली करो यादे थाकार जन्य, और प्रत्येकटा कर्मयोगी हुए निमित्त भाव द्वारा निर्माण हुए पड़ो। ऐसे दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है। यदि इन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा अतीन्द्रिय सुख या खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव करते रहेंगे। बाप की आज्ञा है
बच्चे तन मन धन और जन इन सब को बाप की अमानत समझो। एगुलो मने करो बाबार प्रपार्टी। निजेर शरीर मन धन जन सबाइके सब किछुके मने करो एगुलो बाबार प्रपार्टी, बाबार अमानत। जो भी संकल्प करते हो वह पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। बॉडी कॉन्शियस के मैं और मेरेपन से दूर रहो। यदि यही दो माया के दरवाजे हैं, बाबा बोलें देहो अभिमाने ये मैं और मेरापन एर थेके दूरे थाको। এই দুটো কিন্তু মায়ার দরজা, माया এই পথ দিয়েই ঢোকে। संकल्प, समय और श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं। इन्हें व्यर्थ नहीं करो, जमा करो। संकल्प, समय एवं श्वास एगुलो ब्राह्मण जीवनेर अमूल्य सम्पद। एगुलोके जेनो व्यर्थ नष्ट करो ना, जमा करो। समर्थ रहने का आधार है सदा और स्वतो आज्ञाकारी बनना। बाप दादा की मुख्य पहली आज्ञा है पवित्र बनो, काम जीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाती है, लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। ठीक है, बाबा जी पवित्रतार कथा बोलें, काम जीत होते बोलें, एते तो मेजॉरिटी पास करे जाए। किन्तु कामेर दूसरा भाई क्रोध, ताते कखनो कखनो बच्चारा आधा फेल हो जाए। कई कहते हैं क्रोध नहीं किया लेकिन थोड़ा रोक तो दिखाना ही पड़ता है, तो यह भी अवज्ञा हुई जो खुशी का अनुभव करने नहीं देगी। बाबा बोलছেন যে কেউ যদি বলে যে আমি তো ক্রোধ করিনি, একটু রোগ দেখিয়েছি, নাহলে কাজ হবে না, তো বাবা বলছেন এটাও অবজ্ঞা হয়ে গেল, तो खुशी अनुभव करते देवे ना। जो बच्चे अमृत बेले से रात तक सारे दिन के दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वो कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते। इम्पोर्टेंट कथा बाबा बोलें अमृत बेला थेके रात शुते जाওয়া पर्यन्त যদি কেউ সারা দিনের রুটিন बाबार प्रत्येकटा आज्ञा प्रमाण कर्म करे थाके, ताहले किन्तु से मेहनतेर अनुभव करबे ना। उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। उनका हर कर्म फलदायी हो जाता है। बाबा बोलें बाबार आज्ञाकारी हवार विशेष फल से आशीर्वाद रूपे अनुभव करे, तार प्रत्येकटा कर्म फलदायक हो जाए। जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वे सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। उन्हें तीनों ही प्रकार का स्वत और सदा अनुभव होती है। तीन प्रकार संतुष्टता की बाबा ताओ सुनाচ্ছেন। एक, वे स्वयं भी संतुष्ट रहते। दूसरा, विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते। तीसरा, संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते हैं। आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है। इसलिए कोई भी कर्म बुद्धि या मन को विचलित नहीं करता। ठीक किया या नहीं किया এই রকমের তার মন বিচলিত হবে না। সে জানে আমি বাবার নির্দেশ প্রমাণ কাজ করেছি, तो তাহলে সেটা ঠিকই হবে। यह संकल्प भी नहीं आ सकता। वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि वे कर्म के बंधनवश कोई कर्म नहीं करते। कारण से तो कर्मेर बंधने থেকে कर्म करेনি, बाबार आदेश प्रमाण कर्म करेছে। तो हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्मा आशीर्वाद की प्राप्ति के फलस्वरूप वे सदा ही आंतरिक विल पावर का, अतीन्द्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करते हैं। से बाबा प्रत्येकटा कर्म आज्ञा प्रमाण करेছে বলেই आशीर्वादेर प्राप्तिर फलस्वरूप सदाई तार मध्य
আন্তরিক ইচ্ছা শক্তি, অতীন্দ্রিয় সুখ এবং ভরপুরতার अनुभव करते থাকে সে। अच्छा, आज का वरदान। सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्वों से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्वों से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। विस्तार। रोज अमृत बेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सम्बन्धेर सुख दाता बाबा, तार काछ थेके अमृत बेलार এই সুখ নিয়ে অন্যদেরকেও দান করো। सर्व सुखों के अधिकारी बनो, औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। कोनो काजे देहधारी केउ ना याद एसे बाबाई जेन याद आसे, कारण प्रकृत मित्र किन्तु बाबा। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्वों से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं वह सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती है। से निर्मोही हुए जेहेतु एक बाबार यादे थेके प्रत्येकटा कर्म करे, तो तार कोनो किछुर प्रति आकर्षण थाके ना, और ताई तार जीवने मायार प्रति जे हार हो जावा मायार काछ थेके सेटाओ हय ना। आज का स्लोगान। माया को देखने या जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। माया को देखने या जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।